हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं वर्धन श्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लॉकिंग प्लेट की ड्राइंग बताएंगे कि जब आप लॉकिंग प्लेट को सामने से देखेंगे और टॉप से देखेंगे तो किस तरह से दिखेगी। ठीक है, इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक हल्की सी लाइट पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इस पर एक पॉइंट मार्क कर लीजिए कहीं पर भी, इस तरह से। ठीक है, पॉइंट मार्क करने के बाद इसमें डायमीटर मान लेते हैं हम। क्या मान लेते हैं? डायमीटर। यहाँ ले लीजिए, डायमीटर ले लेते हैं हम 30 mm। कितना ले लेते हैं? 30 mm डायमीटर ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हेक्सागोनल नट होता है उसको जब आप टॉप से देखेंगे तो वो किस तरह से दिखता है, हमें यहाँ पर वही असेंबली बनानी है। ठीक है, उसकी जो बेस होता है वो होता है 1.5 इंटू डी, 1.5 इंटू डी प्लस के 3 mm होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, डायमीटर हम कितना ले लेते हैं इसमें? 30 mm डायमीटर ले लेते हैं। 30 mm डायमीटर लेने के बाद जो हेक्सागोनल नट का जो बेस होता है वो कितना है? 2D होता है। ठीक है, कितना होता है? 2D। 2D कितना आ जाएगा? 60 mm। यानी कि आपको एक इस सेंटर से 60 mm की एक डार्क पेंसिल इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद इसकी जो हाइट होती है वो डायमीटर के बराबर ही होती है, यानी कि 30 mm। इस तरह से आपको ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है 30 mm ऊपर, इस तरह से। ठीक है, और ऊपर इन दोनों को लाइट पेंसिल से मिला देना है, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, जो बीच की ये सेंटर वाली लाइन है इसको भी आप डार्क कर लीजिए यहाँ तक। ठीक है, ये करने के बाद अब इसमें हम यहाँ पर आर्क लगाते हैं। अब इसमें आर्क कितना लगाते हैं? आर्क लगाते हैं हम R = 1.5D। 1.5D कितना आ जाएगा? 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, इसका मिडल पॉइंट ले लेना है। यहाँ से यहाँ तक का मिडल पॉइंट कितना आ जाएगा? 15 mm। और यहाँ से एक हल्की सी लाइट पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इस तरह से। यहाँ पर भी ऐसे ही कर लीजिएगा। ठीक है, ये करने के बाद आपको यहाँ ऊपर से कितने आर्क कितना आया है? 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर पर यहाँ पॉइंट लगा लीजिए। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी 4.5 सेंटीमीटर पर पॉइंट लगा लीजिएगा। ठीक है, पॉइंट लगाने के बाद आपको क्या करना है, अपना प्रकार लीजिए और इस पॉइंट पर रखिए और यहाँ से यहाँ तक इस तरह से में दूरी ले लीजिए। ठीक है, दूरी लेने के बाद यहाँ पर इसमें इस तरह से कर्व लगा दीजिए। ये आपको दिख रहा होगा, ये कर्व आपको डार्क पेंसिल से लगाना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक इसी प्रकार इधर भी एक कर्व लगा दीजिए, इतने ही 4.5 सेंटीमीटर पर। ये भी आपको डार्क पेंसिल से ही लगाना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये आर्क लगा लीजिए। ये आर्क लगाने के बाद जो सेंटर वाली लाइन है उस पर यहाँ पर एक हल्का सा लाइन ड्रॉ कर लीजिए या पॉइंट मार्क कर लीजिए। यहाँ पर भी ऐसे ही जो सेंटर वाली थी। ठीक है, और अपना चांदा लीजिए जिसको डी बोलते हैं और यहाँ इस तरह से इसमें आर्क लगा दीजिए। ठीक है, इस तरह से इसमें आर्क लगा दीजिए। ठीक है, ये आर्क लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है इसको डार्क कर दीजिए, इस तरह से। ठीक है, डार्क करने के बाद इसमें मैं नीचे का जो फाउंडेशन होता है वो भी इसमें मैं शो कर देता हूँ। वो कैसे शो करता हूँ देखिए, जो हमने सेंटर वाली लाइन ड्रॉ करी थी ये वाली, इसके डायमीटर कितना लिया है मैंने? 30 mm। 15 mm लेफ्ट और 15 mm राइट, ऊपर से नीचे की ओर लगभग 1 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना? 1 सेंटीमीटर, इस तरह से। इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ ऊपर से नीचे की ओर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी ऊपर से नीचे की ओर 1 सेंटीमीटर, और इन दोनों को आपस में मिला दीजिए। ये कितने mm का बन जाएगा? 30 mm डायमीटर की बन जाएगी, इस तरह से। ठीक है, ये करने के बाद आपको थोड़ा सा जो ये लाइन है इसको 1-2 mm नीचे की ओर ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, या आप इसको ऊपर से नीचे की ओर
लगभग 1.5 सेंटीमीटर कर लीजिए। ठीक है, कितना कर लीजिए, 1.5 नहीं, आप 2 सेंटीमीटर कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप कितने भी ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है। इस तरह से ये करने के बाद आपको ये जो ये सेंटर वाली लाइन है इस तरह से इसमें कटिंग सी कर देनी है। ठीक है, और इसमें हैचिंग कर देनी है। हैचिंग करने के बाद इस लाइन से और इस लाइन से अंदर अंदर की ओर लगभग 1 या 2 mm, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करिए इस तरह से। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी अंदर की ओर 1 या 2 mm इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, ये लाइन आपको इस नीचे वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस तरह से मिला देना है। ठीक है, मिलाने के बाद अब आप अपनी फ्री हैंड स्केल लीजिए और फ्री हैंड स्केल से इन दोनों को इस तरह से तिरछे आकार में लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये करने के बाद अब इस लाइन से इधर की ओर और इस लाइन से इधर की ओर लगभग 1 या 2 mm, ठीक है, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और यहाँ से 1 सेंटीमीटर और यहाँ से इसे आप इस तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि हम लॉकिंग प्लेट बना रहे हैं, इसमें एक और बराबर में एक प्लेट भी बनेगी। ठीक है, इस तरह से। अब आपको ये नीचे की ओर फ्री हैंड कर देना है इस तरह से। ठीक है, इसमें भी अभी आप इसमें फ्री हैंड कर सकते हैं अभी के लिए। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये करने के बाद हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, डायमीटर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब जो ये सेंटर वाली लाइन है इससे आपको 2D कितना, 2D की दूरी पर एक पॉइंट मार्क करना। 2D कितना हो जाएगा हमारा, 2D हो जाएगा हमारा 60 mm। 60 mm हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 60 mm। यहाँ पर हमने पॉइंट मार्क कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर की ओर इसकी हाइट होती है 0.2D। 0.2D कितना आ जाएगा, 6 mm। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 mm आ जाएगा, या 0.6 सेंटीमीटर। यानी कि आपको यहाँ जो आपने पॉइंट मार्क किया है यहाँ से इस सेंटर वाली लाइन से यहाँ तक का 2D और नीचे से ऊपर की ओर कितना, 0.6 mm। इस तरह से ये कर लेना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक की जो कितनी दूरी पर, 2D दूरी पर यहाँ से यहाँ तक की लाइन ड्रॉ कर ली है। इसकी हाइट कितनी आई है, इसकी हाइट आई है 0.2D। आप इसको नोट कर लीजिए कहीं पर, 0.2D। अब देखिए जो हम ये प्लेट बना रहे हैं इस प्लेट के लिए आपको डायमीटर अलग से मानना पड़ेगा। ठीक है, हम इसमें डायमीटर 8 mm का मान रहे हैं, 8 mm। ठीक है, कितने mm का, 8 mm का हम इसमें डायमीटर मार रहे हैं। आप इसको यहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो नट की ये वाली साइड है इससे इधर की ओर कितना, 0.2D। 0.2D कितना आ जाएगा हमारा, अभी हम डायमीटर यही ले रहे हैं। ठीक है, 0.2D कितना आ जाएगा, 6.6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 mm। ठीक है, आपको इस सेंटर वाली लाइन से इधर की ओर 6 mm ये आ जाएगा। 6 mm लेने के बाद इसकी हाइट कितनी आएगी, ये भी 6 mm, इस तरह से। ठीक है, हमने क्या किया है, देखिए जो ये नट की साइड है इससे इधर की ओर 0.2D और इसकी जो हाइट ली है वो भी 0.2D ली है। ठीक है, और अब इन दोनों को आपस में इस तरह से मिला देते हैं। ठीक है, मिलाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से इस सेंटर से 1.5D पर एक लाइट पेंसिल से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिए। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम डायमीटर ले लेते हैं अपना। ठीक है, डायमीटर कितना, 8 mm, चूँकि हमने 8 mm माना है ना। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर का जो टॉप होता है वो होता है 2D। 2D कितना आ जाएगा, जब डायमीटर 8 है हमारा तो 1.16 mm आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 16 mm आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए आप,
2D 2 इंटू 8 mm इज इक्वल टू 16 mm। ठीक है, यानी क्या, और इसकी जो हाइट रहेगी वो 0.6 सेंटीमीटर ही रहेगी, यानी कि 6 mm ही रहेगी। यहाँ से आपको ऊपर की ओर कितना चलना है, 6 mm, ये आपने पॉइंट लगा लिया। और उसकी जो चौड़ाई आ जाएगी ऊपर की हो जाएगी 16 mm, यानी कि 8 mm लेफ्ट और 8 mm राइट, इस तरह से। ठीक है, और इसको नीचे की ओर ऐसे मिला देना है। ठीक है, ठीक है, इसकी आप डायमेंशंस एक बार बुक में चेक कर लेना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें एक नट लगाना होता है। नट कैसे लगाते हैं, देखिए, जो आपने ये सेंटर लाइन है, इससे जो नट की इसमें जो चौड़ाई होती है वो होती है 0.25D, 0.25D। ठीक है, 0.25D कितना हम आ जाएगा हमारा 0.25 इंटू D। ठीक है, इसमें जो डायमीटर होगा हम 30 mm डायमीटर ही लेंगे। ठीक है, तो इसमें 30 mm डायमीटर रखने के बाद ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.5 mm। ठीक है, अब 7 mm का आप हाफ कर लीजिए। ठीक है, इसका जो हाफ करेंगे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.75 आ जाएगा। ठीक है, आपको इस सेंटर वाली लाइन से 3.7 mm एक यहाँ पर, और टोटल कितना हो जाएगा 7.5 यहाँ पर। ठीक है, और इसकी जो हाइट रखते हैं हम इसके, ठीक है दोस्तों, इसकी जो हाइट रखते हैं हम वो नीचे की ओर आप कितने भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 सेंटीमीटर ले रहा हूँ यहाँ इस पॉइंट से। ठीक है, इस पॉइंट से मैं कितने ले रहा हूँ 2 सेंटीमीटर, नीचे की ओर 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर नीचे की ओर 2 सेंटीमीटर, और इन दोनों को आपस में इस तरह से मिला देना है। ठीक है, और जो आपकी फ्री हैंड स्केल है उससे आपको इस तरह से मिला देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसमें यहाँ पर 45 डिग्री के कोण पर हैचिंग शो कर देता हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर और इसमें यहाँ पर। ठीक है, और इसकी जो सभी डायमेंशंस है वे भी शो कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने ये यहाँ पर इसकी सभी डायमेंशन शो कर दिए। ठीक है, जो डायमेंशन नहीं दिख रही हम आपको उसको बाद में दिखा देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो ये सेंटर वाली लाइन है आपको नीचे की ओर ड्रॉ कर लेनी है, और उस पर एक पॉइंट मार्क करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और आपको प्रकार की नोक यहाँ पर रखकर यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लेनी है, यहाँ से यहाँ तक की, और एक लाइट पेंसिल से लाइन सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की इतनी दूरी प्रकार में रखिएगा। ठीक है, इतनी ही दूरी। ठीक है, और यहाँ इस पॉइंट पर रखिए प्रकार के इस कोने पर, और इस तरह से आर्क लगाते चलिए। ठीक है, इस तरह से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, इस तरह से ये आर्क लगाने के बाद आपको इन आर्कों को डार्क पेंसिल से मिला देना है, जो पार वाला सर्कल है इसे इरेजर कर लेना है। ठीक है, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, प्रकार की नोक यहाँ इस पॉइंट पर रखिए जहाँ से आपने ये सर्कल ड्रॉ किया था। ठीक है, और किसी एक लाइन को टच कराते हुए इसके अंदर सर्कल ड्रॉ कर लीजिए डार्क पेंसिल से। ठीक है, इस तरह से। ये करने के बाद आपको क्या करना है, प्रकार के नोक यहाँ इस पॉइंट पर रखिए, और यहाँ से यहाँ तक का जो आपने एक कर्व लगाया था यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लीजिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से लेने की इसके अंदर सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, मैंने क्या किया है, प्रकार की लोग यहाँ पर रखी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ली और इसके अंदर सर्कल ड्रॉ कर लिया डार्क पेंसिल से। अब जितनी प्रकार में दूरी थी उससे 1 या 2 mm कम लेकर उसके अंदर एक ओपन सर्कल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब जो ये ओपन वाला सर्कल है यहाँ से यहाँ तक के इसका प्रोजेक्शन से ऊपर की ओर ले दीजिए और यहाँ इस तरह से इसमें कट करा दीजिए। ठीक है, इस तरह से।
ठीक है दोस्तों, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ऊपर और नीचे की ओर 0.2D कितना रहेगा हमारा 6 mm की हाइट ऊपर और नीचे की ओर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ से यहाँ तक की 6 mm, यहाँ से यहाँ तक की 6 mm की लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इधर कितना आना है 15 mm और यहाँ पर भी 15 mm। ठीक है, और जो ये यहाँ से यहाँ तक की वो सेंटर वाली लाइन थी वो आपको ड्रॉ कर लेनी है लाइट पेंसिल से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये ड्रॉ करने के बाद जो ये नट बनाया था इसका, जो ये सेंटर वाली लाइन है ये वाली, ये आपको इसका नीचे की ओर प्रोजेक्शंस ले लेना है हल्की लाइट पेंसिल से। लाइट पेंसिल से लाइन लेने के बाद आपको क्या करना है 0.2D कितना आ जाएगा 7.5। ठीक है, 7.5 यहाँ पर इस पर एक स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिए, या आप ऐसे कर लीजिए, जो ये यहाँ से यहाँ तक की और ये यहाँ से यहाँ तक की है इसका नीचे की ओर प्रोजेक्शंस ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से, जिस तरह से मैं ले रहा हूँ, इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, अब ये देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक किसकी हाइट कितनी ली थी हमने 16 mm, यानी कि आपको 16 mm ही यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। 16 mm और इधर भी 16 mm और यहाँ पर भी है 16 mm और यहाँ पर भी 16 mm। इस तरह से 16 बाई 16 का एक स्क्वायर बन चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर प्रकार की नोक रखिए और उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए लाइन को टच कराते हुए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, इस सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ। जो आपका ये वाली लाइन है यहाँ से यहाँ तक, इसका आपको प्रोजेक्शंस नीचे की ओर ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। इसकी जो आप हाइट ले लीजिए, आप इसकी दो ले लीजिए, 1.5 सेंटीमीटर नीचे 1.5 सेंटीमीटर ऊपर, इस तरह से। ठीक है, ये करने के बाद अपनी फ्री हैंड स्केल से इन दोनों को इस तरह से आपस में ज्वाइन करा दीजिए, इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, ये कराने के बाद फिर आपको क्या करना है, जो ये सर्कल है इसकी लाइन को टच कराते हुए इस तरह से, लाइन को टच कराते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, और जो ये ऊपर वाला सर्कल है इसकी भी लाइन को टच कराते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, अब जो ये यहाँ पर ये सर्कल आ रहा है इसकी लाइन को टच कराते हुए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से लाइन ड्रॉ करिए। अब जो ये सर्कल है इसकी लाइन को टच कराते हुए यहाँ पर ये इस तरह से लाइन ड्रॉ करिए और इन दोनों को आपस में इस तरह से मिला दीजिए। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से मैंने किया है ठीक इसी प्रकार आप ऐसे ही कीजिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये आपकी लॉकिंग प्लेट की असेंबली ड्राइंग पूरी हो जाती है। ठीक है, हमने आप इसमें क्या बताया, लॉकिंग प्लेट, लॉकिंग LOCKING, लॉकिंग प्लेट। ठीक है, ये इसका क्या बन चुका है, इसका बन चुका है फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू। यानी कि जब आप लॉकिंग प्लेट को ऊपर से देखें, फ्रंट से देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा और ऊपर से देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। हमने इसमें आपको जो जो डाटा बताया वो आपको याद कर लेना है। ठीक है, आपको एग्जाम में सिर्फ नाम दे देगा कि लॉकिंग प्लेट बनाइए और क्या आ जाएगा कि 2 दृश्य में बनाइए। इसके लिए आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना होगा। ठीक है, इस तरह से जिस तरह से मैंने आपको ये ड्राइंग बताई है ठीक इसी प्रकार से आप बना के आइए, आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।